लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Now let's start the second part of the lesson 1, the story of village Palampur, class 9. Will land sustain, यानी जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर जो ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ आए हैं उनको यूज करने के बाद क्या लैंड के पास इतनी शक्ति है कि वो इन सब चीजों को सस्टेन कर पाए, बर्दाश्त कर पाए, सह पाए और उसके बावजूद भी उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम ना हो। लैंड इज बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से करें, क्योंकि जितने भी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है उनका हमें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। ठीक है। Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resources base. Scientific reports ने ये indicate किया है कि जो modern farming method है वो overuse कर देती है natural resources का, यानी कि जितने भी natural resources है जब हम modern farming को use करते हैं तो वो लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाता है, यानी कि ओवर यूज़ हो जाता है, और जब भी हम किसी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी खराब होने लगती है। तो यस, ये चीज़ लैंड के भी केस में होती है। In many areas, green revolution is associated with the loss of a soil fertility due to increased use of a chemical fertilizer. यानी कि जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया उसकी वजह से क्या हुआ है कि सॉइल फर्टिलिटी का जो रेट है वो कम हो गया, यानी सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहे। तो फिलहाल में ये सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई है। Also, continuous use of a groundwater for tube-wells irrigation has reduced the water table below the ground. और ट्यूबवेल्स की मदद से जो हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज कर लेते हैं बारिश ना होने पर अपने एग्रीकल्चर के लिए, उससे क्या हुआ है कि वाटर टेबल जो है वो भी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें हम मेनली 2 क्रॉप्स के ऊपर फोकस करते हैं। एक होता है हमारा वीट एंड दूसरा होता है हमारा राइस। तो वीट एंड राइस 2 ऐसी क्रॉप्स है जिसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। राइस का तो हम सभी को बताइए कितना पानी चाहिए है, वीट में भी बहुत ज्यादा। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा पानी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, तब जाकर के तो प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसका लैंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर अ मेनी ईयर्स। यस, जो सॉइल फर्टिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर है ये एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के बाद क्रिएट होते हैं। तो अगर हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी वापस से इनको क्या करने में, रीस्टोर करने में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा टेक केयर करनी चाहिए ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर का। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी कि जो पालमपुर है उसमें लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है फार्मर्स के बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। यस, हम सभी को पता है कि जो लैंड है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के बिना। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव अ सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। लेकिन जितने भी लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उन सभी के पास सफिशिएंट अमाउंट में लैंड नहीं है। अगर इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस, यानी कि 150 फैमिली जो ऐसी हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, जो कि दलित्स है, यानी कि 450 फैमिली में से 1/3 जो 150 फैमिली है उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ठीक है। फॉर द कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ऑन लैंड 240 families cultivate small plots land less than 2 hectares। जो 240 families हैं वो स्मॉल प्लॉट्स को कल्टीवेट करती है जो कि 2 हेक्टेयर से यानी 2 हेक्टेयर से भी कम है साइज में। ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली, यानी कि इतने छोटे से अमाउंट में एग्रीकल्चर करने से उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। You can see the large number of a small plots scattered around the village in the picture। जो आपके बुक के टॉप में, जो आपके पेज नंबर 6 में टॉप में जो पिक्चर दी गई है उसमें आप लोगों को देखोगे कि छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं वो स्कैटर्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है। दीज आर द कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। और जो ये छोटे छोटे लैंड्स हैं वो कल्टिवेटेड यानी कि इनकी कल्टिवेशन की जाती है स्मॉल फार्मर्स के थ्रू। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in a size।
और जो आधा से ज्यादा एरिया कवर है बड़े बड़े प्लॉट्स से, जो कि बहुत ज्यादा है, वो किसके हैं? तो इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ अ मीडियम लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। इन पालमपुर में 60 फैमिली ऐसी हैं जो 2 हेक्टर से ज्यादा की लैंड को कल्टीवेट करती हैं, जो कि मीडियम लार्ज फार्मर हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर द 10 हेक्टर्स और मोर। और पालमपुर में ऐसे भी कुछ लार्ज फार्मर हैं जिनके पास 10 हेक्टर और 10 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन है। तो अब हम बात करेंगे इस पिक्चर की, तो लेट्स डिस्कस इस पिक्चर को समझते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे प्लॉट्स हो गए, यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लॉट्स हो गए, तो एक प्लॉट्स यहाँ पे, एक प्लॉट्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी कुछ है। तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये किनकी है? तो ये है उन 250 फैमिली की जो बहुत 2 हेक्टर से भी ज्यादा कम लैंड को कंटेन करते हैं या फिर 2 हेक्टर लैंड को कंटेन अपने पास रखते हैं। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि सपोज दैट अगर एक फार्मर है, उसमें उसकी लैंड, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे। क्योंकि कई बार स्मॉल फार्मर्स के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी एक पीस ऑफ लैंड एक साइड होती है, दूसरी पीस ऑफ लैंड एक साइड होती है। तो वो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ पे खेती करेगा, उसके बाद वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे खेती करेगा। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो फर्स्ट इस तरीके से स्मॉल फार्मर्स का टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी चीज है कि इसमें वो लोग कोई मशीन या फिर कोई भी चीजों को यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग कभी भी ज्यादा इनकम को जनरेट नहीं कर पाते। और फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो लैंड भी है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा छोटी है। अगर हम वो लोग बड़े लैंड पे खेती करें तो थोड़ा ज्यादा उनको प्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर वो इतने छोटे छोटे लैंड पे खेती करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन सिर्फ उतनी होगी जितना कि उनकी फैमिलीज के 2 स्क्वायर के मिल का 1 साल के लिए, या फिर कई बार तो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए ही इंतजाम हो पाता है। और अगर हम दूसरी तरफ ये बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड को देखें तो ये सारे जो है वो मीडियम लार्ज फार्मर्स के हैं, जो जिसने हाफ पार्ट से विलेज के आधे से ज्यादा एरिया को कवर किया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि लैंड जो है पालमपुर में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबर्स आते कहाँ से? या तो वे उन फैमिली से होते हैं जो कि लैंडलेस है, जैसे कि हमने विलेज में देखा कि 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस है, तो वो लोग करते होंगे। या फिर जो स्मॉल फार्मर्स है वो लोग काम करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास बहुत छोटी छोटी पीसेस में लैंड होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना जो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितनी की उनकी जरूरतें होती हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द फार्मर्स क्रॉप। यानी कि फार्म लेबर में जो लेबर काम करते हैं फार्म में, उनका कोई भी राइट नहीं होता है फार्मर के क्रॉप के ऊपर। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। उनका कोई हक नहीं होता कि उन क्रॉप्स के ऊपर जो फार्मर्स जिस फार्म के लेबर जिस फील्ड में वो एज अ लेबर काम कर रहे हैं, उस फार्म की क्रॉप के ऊपर उनका कोई हक नहीं होता। उनको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं वहां पे काम करने के लिए। वेजेस कैन बी इन अ कैश और इन काइंड ऑफ अ क्रॉप, समटाइम लेबर गेट मील्स ऑल्सो। सो कभी कभी वेजेस जो होते हैं वो किसी क्रॉप के रूप में हो सकते हैं, कैश के रूप में हो सकते हैं, या फिर कभी कभी 2 स्क्वायर ऑफ मील भी हो सकता है उनका वेजेस। वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। सो एक फार्म एक्टिविटी से अनदर फार्म एक्टिविटीज, रीजन से रीजन, हर जगह पे जो है ना वेजेस अलग अलग तरीके से दिया जाते हैं, अलग अलग टाइम के लिए वर्कर्स को हायर भी किया जाता है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वाइड वेरिएशन भी है ड्यूरेशन, यानी कि काम करने के टाइम पीरियड में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लेबर्स को क्या करते हैं? हायर करते हैं। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। या तो हम फार्म लेबर्स को डेली बेसिस पे रख सकते हैं कि नहीं, तुम एक दिन मेरे यहाँ पे आओ, काम करो, फिर तुम्हें उसके वेजेस मिलेंगे, यानी कि उसके पैसे मिल जाएंगे। और फॉर अ वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग। सपोज दैट आपके पास अच्छी खासी लैंड है, तो आपने क्या किया कि 3-4 लोगों को लेबर्स एज अ लेबर चूज किया और आपने कहा कि मेरी जो हार्वेस्टिंग का काम है खेतों में, तुम वो सारे काम कर दो, मैं तुमको जब तक मेरी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही तब तक मैं तुमको इतने इतने वेजेस दूंगा। यानी आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लोगे कि आप कितना दोगे। ठीक है, और फॉर द होल ईयर। अब जो बहुत बड़े फार्मर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि हमें पूरे साल कुछ ना कुछ हमारे खेतों में काम लगा ही होता है, और ये लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, इसलिए लोग खुद से कुछ नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि वो लोग पूरे साल के लिए कुछ फार्म लेबर्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है,
डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला जो है वो एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है। कहाँ पर? तो पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क, जिसकी वजह से क्या होता है उसे रोज काम के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि उसके पास जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ एक दिन की होती है कि उसको एक दिन का काम मिल गया है, तो उसे सेकंड दिन के लिए देखना पड़ता है कि मैं दूसरे दिन कहाँ काम करूंगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज ₹150। जो मिनिमम वेजेस है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है फार्म लेबर्स के लिए वो है ₹115 अप्रैल 2011 में पर डे की। लेकिन बट डाला गेट्स ओनली ₹80। लेकिन डाला को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ ₹80 मिलता है। और ये ₹80 इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है उस जॉब के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है लेबर्स है या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स पालमपुर में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है बिग फार्मर्स जो हैं उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती लेबर्स को ढूंढने में। लेबर्स को प्रॉब्लम होती है क्या? जॉब को ढूंढने में। इसलिए जो फार्मर्स है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनको जितना चाहिए उतने वेजेस देते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस, और लोग एग्री भी हो जाते हैं कम वेजेस पे काम करने के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। डाला अपनी इन बातों को अपने गांव की जो दूसरी औरत है उससे डिस्कस कर रहा होता है, जो कि रामकली जो कि एक दूसरी फार्म लेबर है, जो डाला है इस बारे में रामकली से कंप्लेन करता है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। और डाला एंड रामकली जो है वो बहुत गरीब लोग हैं पालमपुर के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कैपिटल है, जो पैसे है वो फार्मिंग में जो चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं फार्मर्स के पास। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें पैसे जो है फार्मर्स को बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एज केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसलिए फार्मर्स जो अब के फार्मर्स हैं उनको ज्यादा पैसे चाहिए अगर हम पहले के फार्मर्स से कंपेयर करें उनका तब। सो पहला केस देखते हैं कि फार्मर्स पैसे लाते कहाँ से हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ज्यादा करके फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों से बोरो कर लेते हैं, मनी उधार ले लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम अ लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। वो लोग बोरो कहाँ से करते हैं? मनी लैंडर्स से, जो विलेज के लार्ज फार्मर्स हैं, यानी कि जो बहुत बड़े फार्मर्स हैं उनसे, ट्रेडर्स से, ठीक है। हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन, जो कि और द ट्रेडर्स हु सप्लाई, और उन ट्रेडर्स से जो कि सप्लाई करते हैं बहुत सारे इनपुट्स को जो कि कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। और इस टाइप की चीजों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और इस चीजों में वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लोन रिपे करना होता है तब तक जितना उनका लोन का अमाउंट होता है उससे ज्यादा अमाउंट या फिर उतना ही अमाउंट उनके इंटरेस्ट का भी बन जाता है, जो कि एक दूसरा मेथड है बिग लार्ज फार्मर्स का अपने पैसे को और बढ़ाने का, ठीक है। मोस्टली लार्ज फार्मर, मनी लैंडर्स ये सारी चीजों के थ्रू अपने पैसों को और ज्यादा बढ़ाते हैं। क्यों? गरीब लोगों को, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको हाई इंटरेस्ट पे लोन दे करके। अगर हम बात करें लार्ज फार्मर की, अगर हम कंपेयर करें स्मॉल फार्मर से लार्ज फार्मर का, तो हमें ये पता चलेगा कि लार्ज फार्मर जो होते हैं उनके पास, या फिर मीडियम फार्मर्स जो होते हैं उनके पास उनके खुद की क्या होती है, तो सेविंग्स होती है। और ये खुद की सेविंग्स उनको किस तरीके से उनके पास आती है ये हम डिस्कस करेंगे आगे की स्टोरीज में, मतलब आगे की स्टोरी में, क्योंकि किस तरीके से जो है लार्ज फार्मर्स के पास ज्यादा पैसे होते हैं या फिर सेविंग्स होती है प्रोडक्शन करने के लिए या फिर कल्टीवेशन करने के लिए। सो यस, अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी फार्म में हमारे प्रोडक्शन होता है उसको जो हम सेल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बातें होंगी। तो यस, इसको समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट लेट्स टेक अ एग्जांपल, एक फार्मर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा लार्ज फार्मर है जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है। तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन की वीट की। तो जब उसने प्रोडक्शन कर ली वीट की तो उसने क्या किया, ही रिटेन अ पार्ट ऑफ अ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। उसने क्या किया, एक पार्ट ऑफ द वीट अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख दिया और बाकी का क्या किया, उसने बाकी का सारा उसने मार्केट में बेच दिया, जिससे क्या हुई, उसकी जो इनकम
उसको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल गई एज अ इनकम, ठीक है, यानी उसकी बहुत अच्छी खासी इनकम हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग गरीब लोगों की बात करें, तो गरीब फार्मर्स की बात करें, स्मॉल फार्मर्स की बात करें, तो उनके पास इतने ज्यादा क्या होता है, इनकम जनरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो लोग इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना कि वो लोग को कंजप्शन करना होता है पूरे साल में, या फिर कभी कभी अगर थोड़ा बहुत वो लोग ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन कर भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर जो उनकी सरप्लस प्रोडक्शन होती है उसकी वजह से वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते। अब अगर हम लोग लार्ज फार्मर की बात करें, तो जो लार्ज फार्मर होते हैं वो अपने मनी से ही मनी को जनरेट करते हैं। अब मनी से मनी कैसे जनरेट करते हैं वो लोग, ये देखो, ये आप लोग समझने की कोशिश करो। जब भी विलेजेस में सोइंग का टाइम आता है, या फिर किसी को भी पैसे की जरूरत होती है, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो स्मॉल फार्मर्स के पास या फिर लैंडलेस लेबर्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग क्या कर सके, वो लोग अपनी फैमिली के लिए मतलब अच्छी मेडिसिन या फिर उनको जो भी चीजों के लिए वो लोग इतने पैसे ला पाए जिससे कि वो लोग अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से रख पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, लोन बोरो करते हैं, या फिर सोइंग सीजन के लिए अगर उन्हें सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो उनके पास पैसे सेविंग्स नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन बोरो करते हैं। अब वो लोग लोन कहाँ से बोरो करते हैं, या तो मनी लैंडर से बोरो करते हैं या फिर लार्ज फार्मर से। और जब वो लोग लार्ज फार्मर से और मनी लैंडर से लोन बोरो करते हैं, तो क्या होता है ना कि वो लोग एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो हाई इंटरेस्ट होता है कई बार इतना ज्यादा बढ़ करके हो जाता है जितना कि उनकी एग्जैक्ट अमाउंट लोन लेने की थी। अगर उन्होंने 10,000 रुपीज लोन लिया है तो कई बार 10,000 इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 20,000 की इनकम उन लोगों ने क्या की, जनरेट कर ली। किसने? तो लार्ज फार्मर ने। तो ये होता है, इस तरीके से वो लोग मनी से मनी को क्रिएट करते हैं, यानी इनकम से वो लोग इनकम बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग और बाकी का जो भी इसमें है, आप इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में, आप लोग इसे खुद से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये टॉपिक में कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ इन पालमपुर, कि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं और लोग कितने डिपेंडेंट हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो अगर हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करें, तो वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंडिया की भी फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ही है। 70% लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। We shall now take a look at some of the non-farm production activities। जो अब हम कुछ ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे जो कि नॉन फार्म है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। पालमपुर में 25% लोग जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे लगे हुए हैं, यानी जो एग्रीकल्चर के लीग पे नहीं है, एग्रीकल्चर से हटके जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे 25% लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। किसमें? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, जिसमें सबसे पहला है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी जो है वो बहुत कॉमन एक्टिविटी है और गांव में बहुत लोगों के थ्रू की जाती है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी जो है वो एक बहुत कॉमन एक्टिविटीज है पालमपुर के लोगों के लिए, पालमपुर के लोगों के फैमिलीज के लिए। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन अ वेरियस काइंड ऑफ अ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लोग क्या करते हैं, अपने कैटल्स को क्या करते हैं, अपने बफेलोज को जवार, बाजरा और अलग अलग तरीके की घास खिलाते हैं, ग्रास खिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीड कराने के बाद वो लोग दूध देती हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन अ रायगंज। और जो मिल्क वो लोग देती हैं, जो दूध वो लोग देती हैं, उसको रायगंज में बेच दिया जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज, जो कि पालमपुर के पास में ही एक बहुत बड़ा सा विलेज है, ठीक है। ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट अ रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो फिर क्या हुआ, टू ट्रेडर्स ने जब ये देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल्क मतलब ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि चिलिंग सेंटर्स खोल दिए, जिसमें कि वो लोग एक बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों से दूध क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसको टाउन्स एंड सिटीज में क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टाउन्स एंड सिटीज के लोग जो है वो पैकेट के दूध को या फिर दूध को यूज कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में होती है कि वो कैसी है। डेयरी की तो हम लोगों ने बात कर ली कि लाइक मतलब लोग बहुत ज्यादा लोग कैटल्स को अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, दूध बेच करके अपना गुजारा भी करते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर।
50 पीपल से भी कम लोग क्या हैं, तो वो लोग पालमपुर में नॉन मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। Unlike the manufacturing that take a place in a big factories in the towns and the city, manufacturing in Palampur involve very simple production methods. So लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में की जाती है, लेकिन पालमपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग हैं वो लोगों ने एक बहुत ही सिंपल मेथड्स के थ्रू इसमें इन्वॉल्व है, जो कि बहुत छोटी सी जगह पे आसानी से वो लोग इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किसी लार्ज स्केल पे नहीं होती, वो एक स्मॉल स्केल पर ही होती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट अ होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर। और ये लोग क्या करते हैं मोस्टली, या तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने घरों में ही एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब इंडस्ट्री टाइप खोल करके रखा है, या फिर अपने किसी फार्म पे करते हैं, जो कि फैमिली के ही लोग उसमें एज अ लेबर भी काम करते हैं। रेयरली आर लेबर्स हायर, और बहुत कम ही लेबर्स को हायर किया जाता है, बहुत रेयरली ही लेबर्स को जो है वो हायर किया जाता है, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब चाहे कोई विलेज छोटा हो बड़ा हो, किसी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो, लेकिन वहां पे हमें ये शॉपकीपर जरूर मिलता है, क्योंकि चाहे कौन सा भी विलेज हो उसमें लोगों को छोटी छोटी चीजें जरूर खरीदनी होती है, जिसके लिए एक शॉपकीपर की जरूरत हमेशा होती है। तो शॉपकीपर एक ऐसा इंसान है जो कि आपको हर विलेजेस में मिल जाएगा। और ये जो शॉपकीपिंग होती है ये भी क्या है, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ही है। पीपल इन्वॉल्व इन अ ट्रेड आर नॉट मेनी इन अ पालमपुर। जो लोग हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा पालमपुर में नहीं है। The traders of a Palampur are shopkeepers who buy various goods from a wholesale market in the cities and sell them in the villages. लोग क्या, जो पालमपुर के ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, होलसेल रेट पर, होलसेल से क्या करते हैं, अपने लिए जितने भी गुड्स चाहिए होते हैं वो खरीद करके, जो सिटीज से खरीद करके लाते हैं और अपने विलेज में छोटे छोटे अमाउंट में लोगों को बेच देते हैं। You will see small general store in the villages selling a wide range of item like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। सो आपने देखा होगा अपने विलेजेस के आसपास भी कि एक वाइड रेंज, यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज और बहुत सारी चीजें जो है वो लोग सेल करते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। और जिसके जो बस स्टॉप से नजदीक घर है वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। दे सेल ईटेबल्स, यानी कि वो खाने पीने की चीजें खोल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जगह जो हाईवे से बहुत नजदीक होती है, वहां पे छोटी छोटी ना गुमटियां टाइप की खुली होती है, छोटे छोटे ढाबे खुले होते हैं। तो वो ढाबे ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा अमीर लोगों ने नहीं खोले होते। वहां पे लोग अगर छोटी सी जमीन होती है तो वो लोग क्या करते हैं, चाय बेचते हैं या फिर कुछ खाने पीने का सामान बेचते हैं, यानी ईटेबल थिंग्स बेचते हैं, जिससे कि लोग जो है जो सफर करके आ रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको क्या हो, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत ना हो, और इन लोगों की थोड़ी सी इनकम की जनरेशन भी हो जाए, उनका इनकम भी हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, वो है ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करो तो बहुत कम व्हीकल्स थे, लेकिन अब जो है व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगर आप 3 साल पहले की बात अगर करो, भगवान की बात करो, तो पहले क्या था कि इतने जो हमारे ई रिक्शास हैं या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो अब तुरंत ऑटो रिक्शास मिल जाते हैं, वो पहले इतनी फास्ट नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए और अब हमें क्या होती है, लोग कभी कभी ई रिक्शा वालों को लोअर करनी हो जाती है कि मतलब लोग आकर के बैठ जाएं ताकि उनकी रिक्शा जो है खाली ना जाए। तो यस, आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ने मतलब किस तरीके से बहुत ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट पकड़ी है, ठीक है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आप लोग पाओगे पालमपुर से जो रोड रायगंज को कनेक्ट करती है, वहां पे भी रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगीज आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये लोग सारे लोग क्या हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लगे हुए हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, टांगा वाला हो, जीप, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें आप लोग वहां पे देख भी सकते हो व्हीकल्स में। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग क्या करते हैं, दे यूज टू कैरी और फेरी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, या तो वो लोग गुड्स को लेकर के जाते हैं या फिर लोगों को लेकर के जाते हैं। जैसे कि हमने जैगरी का एग्जाम्पल लिया था कि जैगरी के पालमपुर के लोग क्या करते हैं,
बुलक कार्ट्स पे जैगरी को, बुलक कार्ट टांगा के थ्रू जैगरी को वो लोग रायगंज पहुंचाते हैं, ठीक है, या फिर लोगों को भी पहुंचा सकते हैं ट्रैक्टर जीप्स की मदद से। ये सारी चीजों से लोग भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में, अपनी सर्विस के बदले में वो लोग को क्या देते हैं, हम लोग कुछ मनी देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और कुछ सालों से क्या हुआ है कि जो नंबर्स है जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में लोग इन्वॉल्व हैं उसमें बहुत ज्यादा वो नंबर्स बढ़े ही हैं, लोग कम नहीं हुए। मतलब सर्विस सेक्टर ने अब हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में सर्विस सेक्टर ने एक बहुत अच्छी खासी स्पीड पकड़ी है। लाइक बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं अब सर्विस सेक्टर के थ्रू सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, इसके अच्छी तरीके से फेयर बनानी है और अपने क्लास टीचर को इसके फेयर या फिर नोट्स जो है जो भी है उसकी आपको फोटो क्लिक कर करके भेज देनी है। सो थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.